Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Welcome back. Welcome back to classroom. राधे राधे. कुछ लोग पहले क्लास में नहीं आए थे, दूसरी क्लास में आ रहे हैं, ऐसा क्या है ना? कुछ लोगों को पहली क्लास में नहीं देखा, दूसरी क्लास में देख रहा हूँ. छूट गई, ऐसे तो ना करो यार. अभी तो 3-4 दिन ही हुए. मैं तो तकरीबन 1 महीना मानता हूँ. हाँ, तो 3-4 दिन में शुरू हो गया है प्रोसेस. प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रक्रिया शुरू हो गई है ना? मैं तो नॉर्मली 1 महीना मानता हूँ कि 1 महीने में लोग जाना शुरू हो जाते हैं. मुझे नहीं पता, 3-4 दिन में ही शुरू हो जाते हैं. चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ. सवाल नंबर 15. हाँ बिल्कुल, धैर्य देखिए, पहली बार वाले आप तय करते हैं, ये आपकी चॉइस है कि पहली बार. अगर आप 1 साल पहले शुरू कर देते तो आज आप 1 साल आगे होते. अभी भी अगर आपने शुरू कर दिया तो आपके बाद जो आएगा, आप जब से शुरू करते हैं वो काउंट, वो क्लॉक तब शुरू होती है. अगर आप 1 साल पहले शुरू कर देते, आप 1 साल आगे होते. आज भी अगर आपने शुरू कर दिया तो आप उन लोगों से 6 महीने या 8 महीने या 2 महीने आगे होंगे जो 2 महीने बाद आएंगे. तो वही है, जो जितनी जल्दी है ना, अर्ली बर्ड्स जिनको कहा जाता है, जो जितनी जल्दी शुरुआत कर देता है उसको उतना आगे एडवांटेज मिलता है. वो तो मिलना ही है. हाँ, बस लगे रहो. देखो, अगर आप लोगों ने ये कमिटेड कर लिया और आप लगातार क्लास ले पाए 8 महीने, तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन सिलेक्शन से अगर कोई आपको रोकेगा तो आप खुद है. आप खुद ही अपना रोड़ा है, आपका मन. देखो, एक चीज गौर करो, ये द्विघात समीकरण है लेकिन शक्लें बदल के आएंगी. द्विघात समीकरण एकदम भद्दी सी बना के देगा, हमें गंदी सी बना के देगा. तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से. एक चीज है जो कॉमन है. देखो, ये जो मोड 2x-1 है, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है. एक बार थोड़ी देर के लिए इसको अपन y मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, है ना? थोड़े लिए इसके लिए, हाँ, इसको आप y मान लो. ये हो गया आपका मोड 2x-1. देखो, यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी है, सेम है. इसको एक बार y बोल देते. इतने बड़े बड़े को क्यों झेले हम, इतने बड़े को क्यों झेले, इसको y मान के. y² -3y + 2 = 0. इसको y नाम दे दिया, y² -3y + 2. अब आराम से गुणनखंड हो जाएंगे. देखो, खुशी खुशी गुणनखंड हो गए. गुणनखंड हो गए 2 और 1.
y के 2 मान आ गए, 1 और 2। अब समय आ गया को y बराबर 1, y बराबर 2। y कौन था? जो था उसको बुलाओ। मोड 2x माइनस 1 बराबर 1, मोड 2x माइनस 1 बराबर 2। मोड हटाओ, मोड हटाने के बदले में प्लस और माइनस लगाना होगा। मोड हटाने के बदले में एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, चाहे तो इधर लगा दो और चाहे उधर लगा दो, एक ही बात है। ऐसे ही यहां भी करना होगा। मोड हटा दिया, क्योंकि मोड के अंदर जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हटा दिया, ठीक है। एक बार प्लस का चिन्ह लो और एक बार माइनस का चिन्ह लो, और दो अलग अलग बार इनको सॉल्व करो। एक बार प्लस लेने पर व एक बार माइनस लेने पर। यहां से x का मान निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। माइनस का 2x प्लस 1, 1 कट गया, यहाँ x का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करूंगा इन्हें। यहाँ पे भी एक प्लस और एक माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। x बराबर 3/2, माइनस का 2x प्लस 1, ये 1 हो गया। x का मान माइनस का 1/2, तो x के 4 मान आए, एक आया 0, एक आया 1, एक आया -1/2, एक आया 3/2। 0, 1, 3/2, -1/2, -1/2 प्लस 3/2। थोड़े देखो ऑप्शन में बहुत क्लोज है, ऐसे सवाल को मरवा देते हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, जिनमें बहुत बारीक अंतर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन की क्लोजनेस देखिए। ऑप्शन की क्लोजनेस है -1/2 और +1/2, है ना। अगर भूल चूक में अगर ये टिक हो जाए तो इतने में करा धरा सारा सवाल बेकार हो जाए, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। देखिए, मैंने मौसम चेंज होंगे, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग हर टाइम क्लास ले सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। अगर आप जिंदा हैं तो ऑनलाइन क्लास बंद नहीं हो सकती, है ना। आप बीमार है, वो मतलब बेड पे भी लेटे हुए हैं, तो मोबाइल तो आप तब भी चलाते हैं, मोबाइल तो आप तब भी चलाते हैं। तो जब आप रील्स चला सकते हैं, जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या और चीजें चला सकते हैं, तो लेक्चर भी चला सकते हैं, है ना। तो अब आपके पास वो कुछ ऐसा कारण ही नहीं बचा कि आप ये कह सको कि भाई मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, आपकी मर्जी थी इसलिए नहीं पढ़ पाया, बस। अब सब कुछ आपकी मर्जी पे है, आप कहाँ नहीं पढ़ सकते। अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे लोग तो नहाते हुए भी पढ़ते हैं आजकल तो, है ना। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है, तो अब आप तो नहाते हुए तक भी पढ़ सकते हैं, खाते हुए, है ना। कहीं भी आप क्यों नहीं, आपकी क्लास रनिंग है। अब आपकी सिर्फ इच्छा है कि मुझे लेनी है, मुझे नहीं लेनी है। आप इवन चाहे हॉस्पिटल में हैं, आप वहां पे भी क्लास ले सकते हैं, कोई मना करेगा? तो आज वापस से आते हैं। देखो ये, इन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये खतरनाक चीज है। ये नियर बाय वाली चीज है ना, ये खतरनाक है, ये मरवा देती है। तो सावधान रहना इन बातों से, ठीक है। और कई बार क्या होता है, थोड़े उत्तर भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वैसे कायदा बनता है कि उन उत्तरों को हम एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। क्या पता इनमें से कोई उत्तर ना हो, है ना। कोई भेड़ों की शक्ल में कोई भेड़िया ना हो, है ना। ये भी देखने कई बार, क्योंकि हम ये चीजें सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बीच में फंस जाती है। कल जैसे मैं बता रहा था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बीच में ऐड हो जाती है, तो कहीं कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, कोई गलत तो नहीं आ गया, तो एक बार क्रॉस चेक करना बनता है यहाँ पे। ये द्विघात समीकरण वाले केस में कई बार होता है। आज देखो, एक चेक करके देखो, एक सही है क्या? एक रखने पर 2 - 1, 1 आ गया। 2 - 1, 1 आ गया, ये 3 हो गया, एक और दो, तीन, तीन में से 3 गया, 0, डन। ये सही है। 0, 0 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3, 2, ठीक, ये भी सही है। 3/2, 3 - 1, 2, 4, 4, 6, -2 + 2, 0, ठीक है।
माइनस का 1/2 कट गया, -1 ये 2 आ गया, 4 6 2, ठीक, सारे सही है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, तो ये बड़ी सावधान रहना पड़ता है। हम तो ये सोचते हैं कि जितने एक्स के आंसर आए वो सब आंसर होंगे, लेकिन कई बार बेड़ों में बेड़ ही आ जाते हैं। क्योंकि जब आप सोल्व करते हैं, ये जब करते हैं ना ये सारे, कई बार स्क्वायर क्यूब और ये जब चीजें करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा उत्तर आ जाते हैं, कुछ फालतू के उत्तर भी आ जाते हैं। तो उन फालतू उत्तरों को क्रॉस चेक करना जरूरी है कि कोई फालतू तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो छोड़ दो। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16। मैंने नहीं सुना, मैं न्यूज नहीं पढ़ता, ना मैं न्यूज, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, और ना ही मैं न्यूज टीवी पे न्यूज देखता हूँ। और रही बात काम की न्यूज, तो वो आपके जरिए मेरे पास पहुंच जाती है, जो मेरे काम की है। और जो मेरे काम की नहीं है वो वैसे ही पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने शायद पिछले 20 सालों से अखबार नहीं पढ़ा, शायद ये ज्यादा ही हो सकता है, कम, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इतने सालों से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। अखबार तो कभी नहीं पढ़ता था, अभी भी नहीं पढ़ता, और अभी भी तो अब तो बिल्कुल भी ऐसे कभी सोचा ही नहीं है। अखबार दिख भी जाए तो भी मैं हाथ नहीं लगाता, क्योंकि अखबार में जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी प्रॉब्लम्स है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं उसको, है ना। वो ज्यादा ठीक है, स्टिक रहना जरूरी है आजकल। आज आपके पास इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो रही है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन। आप जाइए, यूपी में कुछ हो रहा है, असम में कुछ हो रहा है, मेघालय में कुछ हो रहा है, त्रिपुरा में कुछ हो रहा है, हर जगह कुछ तो हो ही रहा है। अब कुछ हो ही रहा है तो सारी चीजों के आप पढ़ोगे, तो फिर आप अपना ध्यान कब रखोगे, है ना। तो बेहतर है कि आप इनसे दूर रहो, सिर्फ समय की बर्बादी है। ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, देखो दोनों जगह है। ई की पावर साइन एक्स को वाई मान लेते हैं, ई की पावर साइन एक्स बराबर वाई, तो ये हो गया आपका वाई, माइनस ये हो गया वाई की पावर -1, बराबर में आ गया -4 बराबर 0। ई की पावर साइन एक्स कौन हो गया, वाई, ई की पावर साइन एक्स वाई कह दिया, माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स, ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, ई की पावर साइन एक्स लिखकर -1, तो ये वाई की पावर -1 बन गया, -4 बराबर 0। वाई से गुणा करने पर वाई का मान निकाल लो, सीधे धराचार्य लगाकर 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, सोलह चार 20, 20 का 2√5 बटा 2, 2 कॉमन आ गया, 2 कट गया, ये आपका वाई आ गया। लेकिन आंख मीच के विश्वास मत करना, आंख मीच के विश्वास मत करना। मैंने पहले कहा कि उत्तर तो अपनी जगह आएंगे, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो उत्तर आएंगे, लेकिन ये देखना जरूरी है कि क्या वो उत्तर संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। आ जाओ देखो, ये ई की पावर साइन एक्स है, क्या ई की पावर साइन एक्स कभी माइनस का आ सकता है, जवाब है नहीं, ये माइनस का आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कोई भी चर घातांकी फलन कभी माइनस का हो ही नहीं सकता, कोई चर घातांकी, ये नई जानकारी है, जो पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहली एक जानकारी ऐड कर लीजिए। कभी भी चर घातांकी फलन का मान माइनस नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 की पावर एक्स। अब इस पे आप कोई भी एक्स रखो अपनी मर्जी से, और इसका मान माइनस में लाके दिखाओ। आप एक्स का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, माइनस का, प्लस का, 0, जो चाहे रखो, इसका आंसर माइनस में लाके दिखाओ। 2 की पावर एक्स का मान माइनस में लाके दिखाओ, क्या आ सकता है।
क्या इसका मान कभी माइनस में आ सकता है? क्या इसका मान माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर आप एक्स का मान क्या रखेंगे, या तो माइनस का रखेंगे, या जीरो रखेंगे, या प्लस का रखेंगे। तो प्लस का रखेंगे तो प्लस आना ही आना है। अगर आप प्लस का रख रहे हैं, जैसे 2 की पावर 1, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ये प्लस आना ही आना है। प्लस का रखोगे तब तो प्लस आना ही आना है। लेकिन अगर जब माइनस भी रखोगे आप, तो भी ये प्लस ही आना है। माइनस रखोगे तब भी प्लस ही आना है, क्योंकि 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होगा। 1/2 मतलब 0.5। 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। 1/4 यानी 0.25। तो यहाँ पे ये भी आएगा। 0 पावर रखोगे तो 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस का 1। तो इसका मान कभी माइनस का आ ही नहीं सकता। भाई एक्स आप बदल बदल के देख लो सारे, माइनस के रख के देख लो, प्लस के रख के देख लो, जीरो रख के देख लो, कभी माइनस आना ही नहीं है। माइनस छोड़ो, जीरो ही नहीं आना। कभी जीरो भी नहीं आएगा इसका मान। इसका मान जीरो भी नहीं आएगा। इसका मान हमेशा प्लस ही आएगा। इसका मान हमेशा प्लस ही आएगा। भाई कोई भी पावर हो, सपोज करो जैसे वो कह रहे 8 की पावर -1/3, ठीक है। 8 की पावर -1/3 होती है, तो पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाते हो, वो नीचे चला गया। नीचे जाके वो प्लस का बन गया। माइनस की पावर माइनस थोड़ी बनाती है। माइनस की पावर तो बट्टे में ले आती है। अब बट्टे में ले आएगी तो बस वो तो प्लस ही है। माइनस की पावर का मतलब ये नहीं कि माइनस का उत्तर देगा। माइनस की पावर का मतलब है वो प्लस कर देगा। वो आदित्य कह रहा है अनंत पे तो जीरो आएगा। अनंत आएगा कब? अनंत कब आएगा? अनंत कब आता है? आदित्य कह रहा है अनंत जब आएगा, अनंत पर जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन मुझे वो डेट तो बताओ जब अनंत आएगा। कहाँ मिला अनंत आपको? लास्ट टाइम कब मिले थे आप अनंत से? कहाँ मिले थे? कौन से रेस्टोरेंट में, कौन से कैफे में, कहाँ मिले थे आप लास्ट टाइम? अनंत से आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? और कहाँ रहता है? चलो छोड़ो, मिले जहां से, रहता कहाँ है अनंत? है ना? अनंत कहाँ रहता है? कौन से नंबर के आगे पीछे? जैसे 5 है, 5 जो है वो 6 के पड़ोसी है, 6 के पीछे वाले घर में रहता है, और 4 के आगे वाले घर में रहता है। जो 5 है वो 6 से पीछे वाले घर में रहता है, और 4 से आगे वाले घर पे रहता है, ठीक है। 4 का और 6 का पड़ोसी है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है। अनंत कहाँ रहता है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, कहाँ मिले थे आप? कहाँ पढ़ा था आपने कि वो वहां रहता है? हम जाके मिल के तो आए। समझ में आ रहा है कि अनंत बोलने में ठीक लगता है, होता नहीं है। होता नहीं है। और होता तो जगह होती। जगह होती तो आप बताते यहाँ है वहां है। तो अनंत एक कंसेप्ट है, नंबर नहीं है। अनंत एक कंसेप्ट है, नंबर नहीं है। समझ गए बात? क्लियर है ये बात? तो इसका मान कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। तो ये वाई है, इस वाई में से एक माइनस का है। इनमें से देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है। 2 + √5, 2 - √5, ये वाला माइनस का है। क्योंकि √5 का जो मान होता है वो लगभग 2.36, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देख लेना। 2.34 कुछ होगा। ये माइनस में आएगा। ये माइनस में आएगा। ये माइनस में आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं आ सकता। ये तो आ ही नहीं सकता। ये माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो ये हो ही नहीं सकता। इससे कभी ये माइनस नहीं आ सकता। तो ये वाला वाई इनवैलिड है। ये इनवैलिड आया है। ये जो वाई, इसका मतलब नहीं आंसर आ गया मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, आंसर तो आ सकता है ना? ये नहीं है। ये हो गया 2 + √5। तो एक ही आंसर है इसका। मूलों की संख्या कितनी है? एक। एक ही मूल है। ठीक है। 2 पॉइंट कितना होता है? 2.26 होता है क्या? कितना होता है? 2.23 होता है। अच्छा ठीक है। 2.23 होता है।
अगला सवाल, इस समीकरण के कितने मूल होंगे? ये सवाल बड़े फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मूलों की संख्या। इनमें क्या होता है कि एक्चुअली निकलते तो कई है, लेकिन वैलिड एक दो ही होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि सवाल बन जाता है, अच्छा सवाल बन जाता है। इनमें क्या होता है, आप जो निकालते तो 3 निकल जाते हैं, 4 निकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2-3 फर्जी निकल जाते हैं। तो इस वजह से नंबर्स सेट हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करना होता है, समझदारी से। ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अच्छा, पीछे वाले में कोई आंसर नहीं होगा? हाँ, वो भी हो सकता है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक चीज और है, शायद आंसर ऊपर जा रहा है और भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सही कह रहे हो, ये भी नहीं आएगा। ये भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन जो है वो एक मिसिंग हो रह गया। साइन जो है इसे भी हटाना पड़ेगा। साइन का मान ज्यादा से ज्यादा एक जा सकता है, और साइन का मान ज्यादा से ज्यादा एक गया तो ये ई की पावर एक बना सकता है। और ई की पावर एक जो होती है, ई का मान होता है लगभग 2.27। तो ये 2.27 से ज्यादा मान बनाएगा ही नहीं। जबकि 2 + √5 का मतलब हुआ 2 + 2.23, जो कि आपका बन जाता है 4.23। तो 4.23 भी इसमें कभी नहीं आएगा। ये मान ज्यादा से ज्यादा 2.27 तक जा सकता है। तो 2.27 से ज्यादा है तो ये इसे भी प्राप्त नहीं करेगा। जवाब है इनमें से कोई नहीं। कोई भी आंसर नहीं होगा। कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये आ रहा है 4.23, क्योंकि जो प्लस वाला है वो 2 √5 है। 2 + √5 है, मतलब 4.23 हो गया। और 4.23 इसमें आ भी नहीं सकता, क्यों? ई साइन से चलेगा, साइन का बड़े से बड़ा मान एक आएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा ई की पावर एक आ सकता है। वाई का मान ज्यादा से ज्यादा ई की पावर एक आ सकता है। ई की पावर एक का मतलब 2.27 आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वाई 2.27 तक ही जा सकता है, जबकि ये तो मांग रहा है 4.23। तो वाई 4.23 कभी आ ही नहीं सकता। इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी गया। तो मूलों की संख्या और ही गिर गई, ये भी बकवास निकला। मूलों की संख्या हो गई इनमें से कोई नहीं। तो ये भी गड़बड़ आ गई। ये भी देखना पड़ता है, माइनस तो आ ही नहीं सकता, वो तो पहले ही था। लेकिन ये इसकी रेंज से भी बाहर निकल गया। वाई 2.27 से ज्यादा आ नहीं सकता, ये 2.27 से ज्यादा मांग रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इनमें ये बड़ी दिक्कत रहती है, कुछ गायब होते हैं, कुछ गड़बड़ होते हैं बीच में। एक्चुअली होता क्या है, गणित में बड़ी छोटी छोटी बारीकियां होती है। बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है। एक भी बारीकी अगर मिस हो गई तो इतने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और गणित ना, है ना, आप लोग सोचते होंगे गणित हमसे गलतियां होती है। गणित देखो किसी की भी नहीं है। गणित ना आपकी है, ना मेरी है, ना आयलर की है, ना कोशी की है, और ना रामानुजन की है। रामानुजन भी काफी जगह पे गलत थे, उनके जो नोट्स थे उसमें से काफी जगह गलतियां पाई गई थी। तो गणित है उसकी जो सही है, गणित सही की है, ना कि अमित जी की है, ना विनोद जी की है, ना विजय जी की है। गणित है जो सही है। अगर आप सही से थोड़ा सा भी चूके तो गणित आपको दिखा देगी भी आप गलत हो, है ना। तो प्रकृति उसी है, प्रकृति किसी की भी नहीं है। प्रकृति किसकी है? किसी की नहीं है। जो सही है उसकी प्रकृति है। आप गलत होगा, आप छत से कूदो, पक्का लगेगी। आप छत से कूदो, पक्का लगेगी, है ना। ये थोड़ी है कि अच्छा ए बाबूजी ये तो बहुत पूजा पाठ करता, बहुत पाठ करता, बहुत मंत्र उच्चारण करता, सब कुछ करता, बाबूजी ने कुदा दो, बाबूजी की लागी। तो प्रकृति उसकी है जिसको समझ में आता है, जो सही क्या है गलत क्या है। बाकी ऊपर से कोई कूद जाओ। किसी को भी वहम चेक करना है अपना, किसी को भी अपना भ्रम चेक करना है तो छत से कूद के ट्राई करके देख लो कि प्रकृति किसकी है। प्रकृति किसी की नहीं है। आप चाहें
सबसे दुष्ट हो और चाहे आप सबसे श्रेष्ठ हो, छत से कूदो, सबके लिए एक समान है। बस उसके लिए जो सही और गलत का ज्ञान जानता है। तो ये याद रखना हमेशा, तो गणित किसी की नहीं होती, गणित सही की होती है। तो सही रहो, गणित हमारी है। अब इसमें क्या करेंगे, इस एक को इधर ले आएंगे, ये एक इधर आ जाएगा, ये x माइनस वन बन गया। अब पूरे सवाल में x माइनस वन है हमारे पास, पूरे सवाल में x माइनस वन हमारे पास है ना। पूरे सवाल में x माइनस वन हमारे पास है। x माइनस वन को y नाम दे दो, माना x माइनस वन बराबर y। तो ये हो गया y माइनस दो बटा वाई बराबर माइनस दो बटा वाई। दो बटा वाई से माइनस के दो बटा वाई से माइनस के दो बटा वाई कट कर दिए, तो ये आ गया y बराबर जीरो। y का मान जीरो वापस रख दो, x का मान निकाल लो, x माइनस वन बराबर y जीरो आया है, x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर एक आया है। ये हमें एक आंसर दे रहा है, लेकिन क्या एक आंसर है? जवाब है नहीं, क्योंकि जब इसको रखने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड है। अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो क्या ये मुझे रखने देगा? जवाब है नहीं रखने देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एक रखूंगा ये हो जाएगा दो बटा जीरो, और बटा जीरो पे गणित रुक जाती है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब x बराबर एक तो मान्य ही नहीं है, तो इसका ये उत्तर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। तो क्या इसका कोई आंसर है? जवाब है नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। बात समझ में आई? इसका कोई आंसर नहीं है, जीरो आंसर। वीडियो नहीं चल रहा है ना, तो आंसर तो आई है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? क्या नेटवर्क का इश्यू आ रहा है? स्पीड चेक कर लेता हूँ। नहीं यार, स्पीड तो ठीक आ रही है। एक मिनट, अपलोडिंग चेक कर लेता हूँ। नहीं, स्पीड ठीक है, मेरी स्पीड ठीक है। हाँ, कई बार क्या स्पीड डाउन हो जाती है तो शायद जरूर प्रॉब्लम हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन अभी तो नहीं दिखा रहा, ठीक स्पीड दिखा रहा है। हाँ, एक्स की फॉर्म में सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने जुगाड़ करके कुछ भी सॉल्व कर लिया, एक्स का मान निकाल लिया और वो मैं मान्य कर लूंगा। मतलब आपने हर कुछ गुणा कर लिया, ऐसे कर लिया, आपने अपनी कलाकारी दिखाई कि लो देखो मैंने एक्स का मान निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इसको एक्स माइनस वन से गुणा किया, ठीक है, मैं वन को यहाँ ले आता हूँ, इसको ये यहाँ से ले लेते हैं, इसको एक्स माइनस वन से गुणा किया, एक्स माइनस वन को गुणा करते ही हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, माइनस ये कट गया, ये दो आ गया, ये कट गया, वो माइनस दो आ गया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, माइनस दो से माइनस दो कट गया, जीरो आ गया, इसको दो को वहां भेज दिया, जीरो हो गया, एक्स माइनस वन बराबर जीरो आ गया, बोला एक्स बराबर एक आ गया, बोला लो सर मैंने निकाल दिया एक्स बराबर एक। तो आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया बात, शाबाशी, इसके लिए आपको दो स्टार। लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि मूल की परिभाषा ये नहीं होती कि आपने क्या निकाला है, मूल की परिभाषा ये होती है कि x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। गणित बनाने वाले हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, गणित बनाने वाले हमसे ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने परिभाषा में ये नहीं डाला कि x का मान आप जो निकालते हैं उसको मूल कहते हैं।
बड़ा शाना लोग आ घणी तारा गेला को नहीं बावड़ा को नहीं हो आपने ज्या क्या थे क्यों निकाल लिया थे जा थारा घर से क्यों काट लिया वो बिनी में मूल मान ले जा आप जो भी निकालते आप निकालो आप अपनी कलाकारी दिखाओ लेकिन हम तो उसी को मूल मानेंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेगा परिभाषा क्या थी मूल की मूल की परिभाषा कौन है एक्स के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं जबकि ना कि ये कि जो आप निकालते हैं आपने जो भी एक्स के मान निकाले उन्हीं को मूल कहते हैं नहीं 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 जो संतुष्ट करते हैं उनको मूल कहते हैं तो इसका मतलब आप कैसे भी निकालो उसकी कोई कीमत नहीं है कीमत है वो जो संतुष्ट करते हैं है ना समझ रहे बातों को अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसे निकाले आपने जो निकाले उसके अलावा भी कोई एक्स का मान है जो संतुष्ट कर रहा है तो वो भी मूल माना जाए मूल वो माना जाएगा जो संतुष्ट करेगा ना कि जो आप निकालोगे बात समझ में आई नहीं है बात समझ में आई या नहीं आई है ठीक है हाँ, अच्छा एक और समझा देता हूँ यहाँ पे भी एक गलत फहमी हो जाती है कई बार देखो सवाल ये है ना कि ये है ये तो लघुत्तम लेने के बाद आया है सवाल ये है ये नहीं है ये तो जोड़ तोड़ करने के बाद में आया है ना जो मैंडेट होता है जो जिसे हम कहते हैं कि जनता का आदेश जनादेश जिसे कहते हैं जनादेश तो वो होता है जिस दिन रिजल्ट आता है फिर वो पार्टियां मिलके जो सरकार बनाती है उसको जनादेश नहीं कहते है ना जनता ने नहीं कहा कि ये गुट बना के आप सरकार बना लो जनता ने तो जिसको सीटें दी है वो जनादेश है फिर वो जनादेश को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं बोला कि जनादेश ये कहना चाहता है जनता ये कहना चाहती है कि हम इसके साथ मिलकर सरकार बना ले भाई जनता ने कौन बोली अरे जनता ने बोल जनता आ कौन बोली जनता तो बोली भाई तुम्हारी इतनी सीटें तुम्हारी इतनी सीटें तुम्हारी इतनी सीटें तुम्हारी इतनी सीटें मतलब बहुमत किसी को भी नहीं है दोबारा आओ दोबारा आओ दोबारा चुनाव कराओ और सही से लड़ो ढंग से हमें समझाओ अपनी प्लानिंग समझाओ जबकि वो क्या करते हैं कि जनादेश कह रहा है कि ए पार्टी को बी पार्टी से मिलकर सरकार बनानी चाहिए ये जनादेश है जनादेश ये ना ये तो तोड़ मोड़ के है ये तोड़ मोड़ के पेश किया गया जनादेश है एक्चुअल जनादेश तो ये है कि इसकी सीटें इतनी इसकी इतनी इसकी इतनी इसकी इतनी और आप सब में कमी है सब में कमी है अपनी कमियों को ठीक करो और ईमानदारी से दोबारा से सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए वापस आओ जबकि वो क्या कहते हैं मतलब जनादेश कह रहा है कि ए को बी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए ये जन का आदेश है तो सेम वही बात है सवाल ये है ना कि ये है अब आप तोड़ मोड़ के कहते हो ये सर ये सवाल है ये देखो द्विघात समीकरण बन गई ये दो मूल आ गए ना ना सवाल ये था सवाल ना कि ये तो आपने बाद में बनाया है ना नहीं उनको एक ही गिना जाएगा उनको एक ही गिना जाएगा अगला सवाल सवाल नंबर 18 मोड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अब आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण है तो दो घात ये द्विघात है ये द्विघात नहीं है ये द्विघात नहीं है द्विघात ये होती है ये नकली द्विघात है द्विघात इसे कहते हैं एकदम सीधी सपाट ये होती है द्विघात कैसी है ना इसमें तो मोड आ रहा है तो फिर मोड मोड कब कहा था द्विघात में मोड आ सकता है द्विघात में कब कहा था कि मोड आ सकता है ना कब कहा था मोड आ सकता है ये एग्जैक्टली exactly ऐसी लिखी हुई हो तो ही द्विघात कहते हैं है ना ऐसा लिखा हो तो ही द्विघात कहते हैं
ठीक है, तो ये द्विघात नहीं है। अब ये द्विघात नहीं है तो फिर से द्विघात के वाली बातें भी नहीं लगेगी, है ना। द्विघात वाली बातें इस पे लागू नहीं होगी, इसलिए मत माने कि दो मूल होंगे, ना ना। जब द्विघात ही नहीं है तो फिर द्विघात वाली बातें कैसे लगेंगी। कोई समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो समकोण त्रिभुज की बातें क्यों मानेगा, है ना। तो सीधी बात है, जो जो जैसा होगा उसमें उसके नियम तो लगेंगे ना। अब आप माने जो कोई इंडियन ही नहीं है तो उसमें इंडिया के रूल क्यों लगेंगे, इंडियन पे इंडिया के रूल लगते हैं ना। आज के अमेरिका को बोलें कि अच्छा भारत में ये कानून बन गया तो वो क्यों मानेगा, वो अमेरिकन है ना कि इंडियन। और अमेरिका में आपको कि वो कानून बन गया, हम क्यों माने, हम तो इंडियन है। हमारे तो हमारे देश में कुछ बनेगा तो मानना पड़ेगा, वहां का क्यों मानेंगे। तो वही बात है, ये द्विघात नहीं है, ठीक है ना। समझ गए बात, तो इसलिए दो मूल होंगे तो दो मूल द्विघात होती तो होते, तो द्विघात ही नहीं है ये भी। अच्छा, मोड हटाना पड़ेगा क्योंकि जब तक मोड नहीं हटाएंगे दीवारें बीच में रहेंगी, दीवारें बीच में रहेंगी तो ये खेल नहीं पाएंगे आपस में, तो दीवारें हटानी पड़ेगी। मोड को हटाने के लिए आपको दो चिन्ह लगाने पड़ते हैं, प्लस और माइनस। लेकिन प्लस और माइनस जब आप लगाते हैं तो आप पहले गारंटी लेते हैं कि भाई मैं प्लस लगाने जा रहा हूं, इसलिए लगाने जा रहा हूं क्योंकि ये अंदर वाला प्लस है। पहले आपको गारंटी देनी पड़ती है, गारंटी। केस वन, मेरी गारंटी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस का होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। मैंने गारंटी दे दी कि ये प्लस का होगा। अब गारंटी दे दी, अब आ जाओ। अब गारंटी दे दी तो मैं हटा सकता हूं मोड को, मोड हट गया क्योंकि ये प्लस का है, मोड का काम होता है प्लस करना, और मैंने गारंटी दे दी कि ये प्लस है। मेरी गारंटी पे ये बाहर आ गया। देखो गणित में भी गारंटियां चल रहे, अगर गारंटी नहीं देता तो मोड बाहर नहीं आता। मैंने गारंटी दी है कि भाई ये जो बंदा है ये बंदा प्लस का होगा, है ना, ये गारंटी रही मेरी। और गारंटी देने के बाद मोड हटा दिया इन्होंने, मेरी गारंटी जमा कर लिया। मेरी गारंटी जमा कर ली और बदले में इसको बाहर निकाल दिया कि जाओ ले जाओ उसको। ये याद रखना, गारंटी है। गारंटी का क्या मतलब होता है अभी दिखाऊंगा आगे। ये है हमारी गारंटी। गुणनखंड करने पर x+2 x+4, ये x के मान आ गए। लेकिन रुको 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 रुको, x के मान आ गए, बिल्कुल आ गए, लेकिन गारंटी, गारंटी नहीं तोड़ सकते आप। गारंटी के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ है ना, गारंटी के कारण ही सब कुछ हुआ है। अगर किसी ने गारंटी तोड़ी, अगर किसी ने गारंटी तोड़ी तो फिर वो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले गारंटी चेक करो, कोई गारंटी तो नहीं तोड़ रहा, है ना। गारंटी चेक करवाते हैं, -2 से चेक करवाते हैं पहले, क्या -2 गारंटी को पूरा कर रहा है। तो यहां रखूंगा तो 4 आएगा, 4 और 3 7 8, ना ना ना, ये गारंटी की वॉयलेशन कर रहा है, गारंटी का वॉयलेशन कर रहा है। -2 गारंटी का वॉयलेशन कर रहा है। गारंटी ये थी भाई, ये देखो ये आया किससे है, ये आया इस गारंटी की वजह से। अगर ये गारंटी नहीं होती तो ये कैसे आते। आज ये जो मजे कर रहा है, ये मजे इस गारंटी की वजह से तो कर रहा है। ये भाई साहब क्यों आए हैं, इस गारंटी की वजह से। और अगर यही बंदा गारंटी तोड़ दे फिर तो गणित की नैया डूब जाएगी, गणित की नैया डूब जाएगी, है ना। आप गारंटी तोड़ दोगे तो फिर तो इसका मतलब गारंटी कुछ लगेगी, आगे जाके कुछ और करेगा, ऐसे कैसे चल सकता है। तो -2 रिजेक्ट, क्योंकि जिस गारंटी से ये आया था बंदे ने इसी गारंटी का, है ना, इसे कहते हैं ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। साइंस के अंदर एक पैराडॉक्स आता है जिसको कहते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यानी दादाजी, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसा कथन जो
एक दूसरे को काटता है, ए बी को काट रहा है, बी ए को काट रहा है, इसे पैराडॉक्स कहते हैं, है ना। द्विधा या द्वंद्व ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पे एक दूसरे को काट रहे हो, तो कि भाई समय में पीछे जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, इसको लेके साइंस जो है वो एक पैराडॉक्स लाते हैं, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, जिसमें कहा जाता है नहीं नहीं, आप समय में पीछे नहीं जा सकते, आप आगे तो जा सकते हैं समय में, फ्यूचर में तो आप जा सकते हैं, मान लीजिए कोई मशीन कल आप बना लेंगे और आप पीछे तो चले जाएंगे, लेकिन आप कभी भी समय में पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं समय में, टाइम मशीन बना के आप आगे जा सकते हैं, लेकिन टाइम मशीन बना के पीछे नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। ग्रैंड फादर पैराडॉक्स ऐसे कि मान लीजिए कोई पोता है और वो समय में मशीन बना लेता है, टाइम मशीन बन जाती है और बन के वो समय में पीछे चला जाता है, और समय में पीछे जाके वो अपने दादाजी को गोली मार दे, अपने दादा को मार दे, मतलब वो 50 साल पीछे चला जाए और 50 साल पीछे जाके अपने दादा को मार दे और फिर वापस आ जाए, और वापस आ जाए, ये तो पूरा मामला ही बिगड़ गया। दादाजी 50 साल पहले ही मर गए थे, तो फिर ये पोता कहां से आ गया? पोता कैसे आया? सोचो, किसी के दादाजी 1 साल 2 साल की ही उम्र में या 10 साल की उम्र में मान लीजिए गुजर गए थे, तो पोता कैसे आ सकता है? पैराडॉक्स आ गया। तो ये है ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, जिसमें कहता है पीछे जाके कोई उस चीज को नहीं बदल सकता, अपने कारण को नहीं बदल सकता। पोता अपने होने के कारण को नहीं बदल सकता, पोता दादा की वजह से हुआ है, तो वो अपने कारण को नहीं बदल सकता, जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है वो उसको नहीं बदल सकता। अगर वो उसको बदल रहा है तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो ये सेम वही है, ये है दादा, ये दादाजी की वजह से ही आया था, तो कह रहा दादाजी को गोली मारूंगा पीछे जाके, तो दादाजी को नहीं मार सकता, क्योंकि दादाजी की वजह से आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आप उस उत्पत्ति का विरोध नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गया। अब -4 को ट्राई करो, -4 सही है क्या? हाँ, -4 सही है, डन, ये सही है, ये गारंटी को पूरा कर रहा है, तो इसको मान्य करेंगे। गणित विज्ञान बड़ी कमाल की चीज है, जोर की बहुत है, सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिकली, अरे कोई फाप को नहीं, अरे कोई बकवास को नहीं कि कोई यही फेंक रहे है ना, कोई स्टेज पर बैठे हो यार, जिया मन मार रहे हो बिया फेंक रहे हो, अरे हर चीज जो भी साइंस में या गणित में कही जाती है पूर्णतः लॉजिकल होती है, पूर्णतः तार्किक होती है, और सदियों सदियों तक यूं ही चलती है बिना किसी भी वॉयलेशन के, क्योंकि गणित है, विज्ञान है। तो एक बच गया। चलो, अब दूसरी गारंटी देते हैं, दूसरी गारंटी, गारंटी नंबर 2। गारंटी नंबर 2 मैं कह रहा हूं ये माइनस का है, ये माइनस का है, मतलब 0 से छोटा है। ये देख लेना, मोड वाली पहले बातें समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ये अब भाई कोई भी मोड के अंदर है, अब ये जो भी है, ये दो तीन चीजें तो हो सकता है, या तो ये प्लस हो सकता है, या ये माइनस हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, क्योंकि हमारे गणित में तीन चीजों के अलावा कुछ होता नहीं है, रियल नंबरों में तीन चीजों के अलावा कुछ होता नहीं है, तो प्लस हो सकते हो आप, अगर कोई नंबर है तो वो तो प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या 0 हो सकता है, उस तीन के अलावा कोई संभावना नहीं है। तो एक बार मैंने इसको प्लस माना, अब एक बार मैं इसको माइनस मान रहा हूं। अब अगर मैं इसको माइनस मान रहा हूं, इसका मतलब ये माइनस का है। अब ये माइनस का है तो मोड बाहर आने नहीं देगा। बोले मोड कैसे कैसे बाहर आ जाएगा, माइनस का बंदा मेरे से बाहर आ जाएगा। फिर मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, फिर मैं कर क्या रहा हूं, मेरा काम ही माइनस को हटाना है, और आप कह रहे हो ये माइनस का है, तो इसको प्लस करो, तब बाहर आने दूंगा। तो अगर -2 है और उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, -2 को और माइनस कर दो, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस में बाहर आएगा। यहाँ पे रुकना और थोड़ा सा धीमा होकर सोचना। अब आप सोचोगे ये तो माइनस का हो गया, माइनस बाहर कैसे आ गया? माइनस बाहर नहीं आया, ये प्लस बाहर आया। माइनस बाहर नहीं आया, ये प्लस बाहर आया। मतलब प्लस कैसे बाहर आया, ये तो माइनस लिखा हुआ है, प्लस कैसे हुआ? ये तो माइनस लिखा हुआ है, प्लस कैसे हुआ? देखो, ये चीज आपने माइनस की मानी है कि ये माइनस की है। अगर ये माइनस की है, ये माइनस की, ये -2 -3 -5, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, तो ये माइनस क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, प्लस। तो ये प्लस का हुआ नहीं हुआ? आ जाओ, मैं बात समझाऊंगा ना, कायदा की बात, शानी बात सुनो। माइनस का ए, ये बताओ प्लस का है या माइनस का है? ये चीज प्लस की है या माइनस की है? माइनस ए लिखा हुआ है, ये प्लस का है या माइनस का है? ये प्लस का है या माइनस का है?
किसका है ये माइनस ए प्लस है या माइनस है? माइनस है, साफ दिख रहा है, माइनस बाहर लिखा हुआ है। ना ये माइनस है ना ये प्लस है ना ये जीरो है। ये डिपेंड करता है कि ए क्या है। ए क्या है? अगर ए प्लस है, अगर ए प्लस है ना, ये प्लस का है। कब प्लस का है? अगर ए माइनस का है। अगर ए माइनस का हुआ तो ए के अंदर एक माइनस है और एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का होगा। हाँ, अगर ये माइनस का कब होगा? जब ए प्लस का होगा। अगर ए प्लस का है, ए प्लस का है तो फिर प्लस माइनस माइनस ये माइनस होगा। और अगर ए जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ए पर। ए क्या है? ए तय करेगा कि ये क्या है, ये प्लस है, माइनस है या जीरो है, ना कि ये बाहर वाला चिन्ह। बाहर वाला चिन्ह का रोल है, बिल्कुल बाहर वाले चिन्ह को हम निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले, लेकिन ए भी तो खड़ा है। माइनस माइनस पे ध्यान दे रहे हो। ए को कोई लेन देन को नहीं, ए चाहे क्यों हो जाओ, ए भी तो खड़ा है बेटा। माइनस है तो ए भी तो खड़ा है, ए भी तो अपना रोल प्ले करेगा। अगर ए के अंदर माइनस छुपा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ए अगर प्लस का हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर ए जीरो हुआ तो फिर क्या? माइनस जीरो हो जाएगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आई? तो अब बताओ ये किस चीज का है? बोला प्लस का है। अब प्लस का दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब प्लस दिखियो कौन दिखियो जाने में? अब प्लस दिखियो कौन दिखियो? देखो यही तो समझदारी। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब यही है कि आपको माइनस में भी प्लस दिख जाए। देखो इसमें माइनस का होने के बावजूद भी आपको प्लस दिख रहा है ना, माइनस का होने के बावजूद भी प्लस दिख रहा है। जैसे ये देखो, ये माइनस में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी प्लस है। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस और मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0। एक बार गुणनखंड चेक कर लो, सब सही है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, फिर माइनस से गुणा करने पर देखना, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन गलत ना हो बस। -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आ गया। अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। मतलब ये माइनस दे रहे या नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो इनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इनको भी चेक करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई नेगेटिव नहीं दे रहा है तो वो अपने उत्पत्ति का विरोध कर रहा है, और उत्पत्ति का विरोध कोई कर नहीं सकता, है ना। वरना गणित बिगड़ जाती है। उत्पत्ति को सोच के देखो, हमारे पूरे लॉजिक ही बेकार हो जाएंगे। अगर पोता पीछे जाके दादा को मार के आ जाए तो पोता कहाँ से आया? ये तो पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाएंगे हमारे। हमारे लॉजिक यही बनाए हुए हैं कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। पूरा सिस्टम हमारा इसी बातों पे निर्भर करता है। अगर हमारे पूरे लॉजिक धराशायी हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएगा पूरा। किस पे विश्वास करेंगे हम, है ना। मार काट मच जाएगी दुनिया में। सोचो, मैं नोटबंदी के टाइम में मोदी जी खाली तो ही बोल लिया। मोदी जी ने जो कहा, क्या कहा था नोटबंदी में? यही कि बस ये जो कागज आपके पास है, जो नोट है, कल से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, कल से सरकारी जिम्मेदारी खत्म, सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं है। देखो कहीं भाग दौड़ माच गई। देखा था ना, सिर्फ इतना ही कहा था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इतने तो कहा था कि लीगल टेंडर नहीं है। इतना कहते कितनी मारधाड़ मच गई। तो सोचो अगर हमारे लॉजिकों को कोई ऐसे बिगाड़ दे तो कितनी मारधाड़ कट जाएगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है? सी की वैल्यू नहीं ली, सी की वैल्यू नहीं ली।
कौन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस, अच्छा 8 आएगा ये, 8 4 12, 12 का ये अंडर रूट 3। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो सही है। रूट 12 आएगा, हाँ कर दिया मैंने रूट 12, और रूट 12 रूट 3 हो गया। अब एक बार दोनों को रख के देखो कौन सा सही है, कौन है जो माइनस दे रहा है, जो माइनस दे रहा है वो रख लो, जो माइनस नहीं दे रहा रिजेक्ट कर दो। दोनों सही है नहीं है, दोनों सही है या नहीं है? अरे कर दियो रूट में 12 यार, शान ले ली थी तो। दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही नहीं कर रहे क्या? एक सही है, वो कह रहा है एक सही है, कोई कह रहा है एक, दोनों ही गलत है। एक साथ मत रखो, एक एक करके रखो, एक साथ ना निपटाओ, एक रखो। एक उत्तर सही है और एक गलत है, एक सही है, -1 और माइनस अंडर रूट 3 वाला सही है, ये सही है और ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, एक सही है एक गलत है। तो कुल मिला के दो उत्तर सही हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो आंसर हुए दो, इसके दो ही आंसर है। इसमें से एक सही है एक गलत है, जो माइनस वाला है ना, -1 माइनस अंडर रूट 3 वो सही है, और दूसरे वाला जो है -1 प्लस अंडर रूट 3 वो गलत है। तो इसका मतलब टोटल उत्तर होंगे दो। जीरो वाला तो अब चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, जीरो वाला चेक करोगे जीरो वाला नहीं बैठेगा, जीरो वाला केस नहीं बैठेगा। लो चेक कर लेते हैं, जीरो वाला माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जीरो है, तो ये जीरो है, तो जीरो तो प्लस माइनस होता नहीं, अरे जीरो हो गया तो ये सारी कथा कहानी खत्म, ये भैया खत्म। ये हो गया 2x प्लस 5 बराबर जीरो, एक्स का मान -5/2, जो कि जीरो नहीं आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा, अपनी शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा। तो ये इसका उत्तर आएगा, ये जीरो मान लोगे, ये जीरो मान लोगे, पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो होते ये खत्म हो गया, 2x प्लस 5 बराबर जीरो और x बराबर -5/2, और -5/2 इसमें रखूंगा तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये -1 और -3 पे जीरो आएगा, सिर्फ दो ही मूल है इसके, और ये माइनस का 5/2 है, तो ये जीरो आएगा नहीं, तो बात ही खत्म। मोड में प्लस माइनस लेते, हर किसी में तीन ही परिस्थितियां होती है, आपके नंबर तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो आपके नंबर प्लस होता है, या आपका नंबर माइनस होता है, या आपका नंबर जीरो होता है। इसके अलावा तीन के अलावा चौथा कौन सा होता है? कोई भी नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या या तो प्लस होती है, या माइनस होती है, या जीरो होती है। अब इसके अलावा बताओ तीसरा कौन सा होता है? हमारे नंबरों को देखिए, उनको ध्यान से देखिए, बट्टे बाटे मत देखिए, चिन्ह के आधार पे देखिए, चिन्ह के आधार पे हमारे नंबर तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो प्लस होते हैं, या माइनस होते हैं, या जीरो होते हैं। तो बस
इसीलिए 3 ही स्थितियां लेते हैं, चौथी स्थिति होती नहीं है, तो ले कहां से। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला सवाल, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का एक मूल 2 प्लस आयटा अंडर रूट 3 है, तो पी क्यू वास्तविक है, तो बताओ पी और क्यू का मान कितना होगा। पी और क्यू का मान कितना होगा। धर्मेंद्र कह रहा है कि फिर जो हम आंसर निकालते हैं उस पर विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। मैंने पहले कहा ना, गणित आप पे डिपेंड नहीं करती ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, गणित अपने पे तय करती है, सही पे है। सही कर रहे हो तो गणित आपकी है, गलत कर रहे हो तो गणित किसी की नहीं है। हम लोग भी गलतियां करते हैं, हम लोग भी बहुत बार चीजों को भूल जाते हैं, चेक नहीं करते, गलतियां हमसे भी होती है। एक चीज मिस हो गई, तो इसीलिए गणित को व्यक्ति विशेष पे नहीं बनाया गया कि भाई अच्छा अमेरिका में कोई इस यूनिवर्सिटी का एक्स प्रोफेसर बोल रहा है बस वो सत्य है। गणित किसी की भी नहीं है, ना किसी प्रोफेसर साहब की है, ना अमेरिका वालों की है, ना रशिया वालों की है। वो उसकी है जो सही है। मैं सही से हटूंगा, मैं गलत, कोई और सही से हटेगा, वो गलत। सही है तो गणित आपकी है, आप गलत है गणित आपको छोड़ देगी, है ना। तो सोचो, अगर व्यक्ति के साथ चलती तो व्यक्ति के साथ ही चली जाती। अगर गणित व्यक्ति के साथ चलती तो व्यक्ति के साथ ही चली जाती। आज कोई व्यक्ति 80 साल जीता होगा, 100 साल जीता होगा, ये हजारों साल से टिक रही है। क्यों टिक रही है? क्योंकि ये सही है, ये सही के साथ चलती है, व्यक्तियों के साथ नहीं चलती। इसीलिए 2300 साल बाद आज आप गणित को छोड़िए, किसी और ब्रांच बता दीजिए, गणित के अलावा किसी और ब्रांच को बताइए जो आज तक सही रह पाई है। फिजिक्स को ले लीजिए, हर 20 साल 25 साल में फिजिक्स बदल जाती है। क्लासिकल मैथ, क्लासिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। आज न्यूटन सही थे, फिर आइंस्टीन सही थे, अब क्वांटम मैकेनिक्स सही है, अब स्ट्रिंग थ्योरी सही है। मेडिकल साइंस तो हर 5 हफ्ते भर में ही बदल जाती है। बाकी और कोई विज्ञान, कोई और साइंस है, कोई और विज्ञान है जो इतने सालों तक टिक गया हो। सिर्फ गणित ही है जो इतने सालों तक टिकी है। आज भी एक और एक दो होता है, आज भी एक के बाद दो आता है। आज भी पाई का मान 3.14, जबकि सुपर कंप्यूटर है आज हमारे पास। आज हमारी मानव सभ्यता बहुत विकास कर गई है, तो भी आज भी पाई 3.1415 है, और आने वाले हजारों साल में भी ये इतना ही रहेगा। सिर्फ एक मात्र ब्रांच है गणित जो स्टेबल है, स्थिर है। बाकी सारी ब्रांचें के सही गलत बदलते रहते हैं। कभी इस बात को सही कहते हैं, कभी उस बात को सही कहते हैं, कभी इस बात को सही, कभी कहते हैं कि वैक्सीन लगाओ, कभी कहते हैं वैक्सीन मत लगाओ, नुकसान होता है। तो एक मूल आपके पास आ गया, दूसरा मूल भी आ जाएगा क्योंकि ये काल्पनिक है, और काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं। जोड़े में आते हैं तो एक मूल आपको मिल गया, तो दूसरा मूल भी मिल जाएगा। काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं, जोड़े में आते हैं तो जोड़ा बनता कैसे है? सिर्फ आयटा का चिन्ह बदलने पर इसका जोड़ा मिल जाएगा। ये मिल गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि गुणांकों का मूलों से संबंध होता है। गुणांकों का मूलों से संबंध होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। होता है ना, होता है ना। हाँ, तो अल्फा हमारे पास है 2 प्लस आयटा अंडर 3, बीटा है हमारे पास 2 माइनस अंडर 3, बी का मान है हमारा p, ए का मान 1, आयटा अंडर 3 4, p बराबर 4, तो p बराबर -4, p बराबर -4। p का मान आ गया। अब आ जाओ मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a के बराबर। इस क्वेश्चन का c कितना है, अल्फा कितना है, बीटा कितना है? अल्फा है 2 प्लस आयटा अंडर 3, बीटा कितना है 2 माइनस आयटा अंडर 3।
ठीक है, सी कितना है? सी है हमारे इस क्वेश्चन का क्यूब। ए कितना है? एक। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी यानी आयटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर क्यू। 2 का हो गया 4, आयटा स्क्वायर का मान हो जाता है -1, माइनस माइनस प्लस, ये 3, क्यू बराबर आ गया 7। सही है, एकदम सही है। तो पी आया -4, क्यू आया 7। ऑप्शन क्लोज है। तो यहाँ पे 5 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च करिएगा जब ऑप्शन बहुत नजदीक हो। इस चक्कर में कम से कम एक, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में जब आप होते हैं तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। भाई एक्स्ट्रा कट है, कई गुना ज्यादा हुआ है एक्स्ट्रा को नहीं, कई गुना ज्यादा हुआ है, क्योंकि एग्जाम हॉल अपने आप में एक बहुत ऐसे है जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर जा रहे हैं। ये कुछ वैसा होता है। तो ये जो माइनस वाली छोटी छोटी बातें हैं ना, देखो बहुत नियर बाय है। 4 7 4 7 4 7 4 7 सब में है। खाली माइनस माइनस का अंतर किया हुआ है बंदों ने, देखो, है ना, माइनस माइनस का अंतर किया हुआ है। और पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि जब इतने क्लोज ऑप्शन होते हैं ना, तो आप ये टिक करने के बजाय ये टिक कर बैठते हैं, ये टिक करने के बजाय ये टिक करते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। हाँ, ए और डी दोनों सेम है, दोनों सेम बना दिए गया, दोनों माइनस देना चाहिए, इसको ठीक कर देते हैं। आ जाओ, अब ठीक है, -4 -7, सही है। आगे बात समझ में? देखो, दोबारा चेक नहीं कर सकते, ये वहम है, निकाल दो दिमाग से कि मैं सवाल करके दोबारा चेक कर लूंगा। इस तरीके से तो 50 की जगह 25 से सवाल होंगे आपसे। अगर आप दोबारा क्रॉस चेक करोगे, यहाँ तो जैसे क्रिकेट में होता है ना, दोबारा शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता, और रोहित शर्मा आउट हो जाए, कहते रुको यार दोबारा खेलने दो, आप बॉल पास ही कराओ, आप बॉल दोबारा से कराओ, मैं नहीं खेल रहा, ये बेईमानी है, दोबारा कराओ। क्या दोबारा मौका मिलता है कभी? लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलता है? एक्सीडेंट में कोई कह दे रुको मैं गाड़ी दोबारा लाता हूँ, इस बार मैं बचा के निकाल लूंगा। रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। वन टाइम फाइनल टाइम, एक बार जो हुआ सो हुआ। और यही एग्जाम में होता है, वन टाइम ही मिलता है। और अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो वहां दोबारा दोहरा लूंगा, दोबारा दोहराने का मतलब समझते हैं क्या होगा? दोबारा दोहराने का मतलब है आप एक सवाल में 1 मिनट तो ऑलरेडी दे चुके हैं, अब आप 20 सेकंड और देने वाले हैं उसको रीचेक करने में। इस तरीके से तो आपके सवालों की संख्या 50 से घट के 40 हो जाएंगी। एक्स्ट्रा दोबारा रीचेक का चांसेस नहीं है। अगर रीचेक किया तो आप आत्मघाती कर रहे हैं। अगर कोई पेपर में अपने सवालों को रीचेक कर रहा है तो वो आत्मघाती है, मतलब बम फोड़ रहे हैं आप ही। टाइम नहीं है, कहाँ टाइम होता है कि आप दोबारा रीचेक करेंगे? यहाँ तो एक बार करना होगा और सही करना होगा, एक ही बार करना होगा और सही करना होगा, रीचेक वाली जगह नहीं है। हाँ, तो वही बात है, कोई सोचे कि ये मन गढ़ंत कहानी है जो हम बना के ले जाते हैं, मैं दोबारा चेक कर लूंगा, स्टार लगा के छोड़ रहा है, दोबारा वापस आऊंगा तब चेक कर लूंगा वापस। कोई एक दिन का 24 घंटे थोड़ी दे रखे हैं कि भैया एक काम कर, 24 घंटे कर ले, शाम को जमा करा देना, है ना? ये थोड़ी कर रखे आज ले ले पेपर, कल शाम को जमा करा देना। वो टाइम ऐसे निकलता है, सट 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 सट, रीचेक वीचेक कुछ नहीं होता। तो जो करना है एक बार करना है, एक ही बार मौका मिलेगा। अच्छा बुरा जो भी है फर्स्ट टाइम ही होगा। गलत करते हो तो गलत, सही तो सही। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। तो वही तो यार, कट ऑफ हमारी इतनी कम रहती है, क्यों कम रहती है? यूं ही थोड़ी कम रहती है। हमारी कट ऑफ इतनी कम रहती है ओवरऑल, बाकी सब लोगों से देखें तो हमारी कट ऑफ इतनी कम क्यों होती है? हमारी कट ऑफ के कम होने का बड़ा कारण एक ये भी है कि गलतियां एक ही बार मौका मिलता है, और उसमें लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो माइनस मार्किंग भी है। इस वजह से कट ऑफ इतनी नीचे आ जाती है, वरना अदरवाइज ऐसी कट ऑफ रहती है क्या?
हाँ, सर्दियों में वैसे भी दिन छोटा होता है। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। क्या कह रही हो अयोध्या? अयोध्या, तुमने वो हैंड रेज वाला बटन दबाया हुआ है। अयोध्या, तुमने हैंड रेज वाला बटन दबाया हुआ है। कुछ कहना है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं जवाब दे दूंगा यहाँ पे। यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या पूछना है तुम्हें। अयोध्या, अयोध्या, जहाँ कहीं भी है कृपया ध्यान दें। आपने हैंड रेज वाला बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है और वो मुझे कंटिन्यू शो कर रहा है, और मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट भी, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। अयोध्या, अयोध्या। हाँ, दो ही आएंगे, इसमें दो ही आएंगे। अच्छा, ऐसे ही हो गया था। हाँ चलो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम लगा, अयोध्या। अब मैं भी मतलब परिवार में अगर कोई लड़की होगी तो मैं ये नाम सजेस्ट जरूर करूंगा। ये नाम जो है ना, अयोध्या वाला नाम, ये जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पहली बार मैंने, मेरे अनुभव है, हो सकता है किसी और ने तो पहले भी सुने हो, मैंने पहली बार ऐसे नाम सुना है, अयोध्या। तो 3, 2x² - 7x + 7, और 9 को आप लिख लोगे 3 की पावर 2। अब आप इसे घात से घात की तुलना करने पर, घात से घात की तुलना करने पर ये फर्स्ट, ये इसके बराबर आ जाएगा। या 2x² - 5x -2x + 5, ये गुणनखंड हो गए। 2x - 5, x का मान 1 और 5/2, तो 2 मूल आए हैं। आराम से चेक कर सकते हो, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इनमें, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है। हाँ, तो जैसे कट ऑफ कम रहती है ना, कट ऑफ क्यों कम रहती है? ओवरऑल गणित में गलतियां ज्यादा होती है, आप बाकी सारे सब्जेक्टों में कम गलतियां करते हैं कंपेयर टू मैथ्स। मैथ्स में एक बारीक चीज भूल गए आप, या एक चीज कम ज्यादा हो गई, या एक माइनस का चिन्ह कम ज्यादा लगा दिया, या एक गुणा गलत कर दी, एक भाग गलत कर दिया, एक जोड़ गलत कर दिया, इतनी सारी संभावनाएं हैं कि गलतियां ज्यादा होती है ओवरऑल। क्या आप किसी और सब्जेक्ट में ऐसी बातें कर सकते हैं? नहीं। किसी और सब्जेक्ट में इतनी गलतियां होती है? नहीं, किसी में भी नहीं है। साइंस में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। आप चाहे किसी और अदर किसी भी सब्जेक्ट को कंपेयर करके देख लो, मैथ्स में तो हमारी कट ऑफ गिरने का बड़ा कारण यही होता है। एक बड़ा कारण ये है कि आपके पास क्रॉस चेक का टाइम है ही नहीं। आप क्रॉस चेक तो भूल ही जाओ कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा चेक कर लूंगा, तो ये तो डबल खतरनाक हो जाएगा। इससे अच्छा तो वो गलत हो जाता तो ज्यादा ठीक था। अगर ये आदत चेक करने वाली, क्रॉस चेक करने वाली कर ली, तो गलत करके तो आप 5 सवाल गलत करोगे, क्रॉस चेक करके आप 10 सवाल छोड़ के आ जाओगे।
टाइम इतना खा जाओगे कि 10 सवाल छोड़ के आने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा नेगेटिव मार्किंग ठीक थी। नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर तो कटेगा, वहां पे आप 10 सवाल छोड़ के आओगे कि टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ गया तो 10 सवाल छोड़ के आए, 10 सवाल मतलब 30 नंबर छोड़ गया, 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर छोड़ के आए। वरना मान लीजिए 5 सवाल गलत हुए तो 5/3, 5/3 क्वेश्चन, 5/3 नंबर कटेंगे। तो ओवरऑल ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप नंबर कटवा लो तो ज्यादा ठीक है, बजाय क्रॉस चेक करने के। क्रॉस चेक ज्यादा महंगा सौदा है इसमें, तो क्रॉस चेक तो दिमाग से एकदम निकाल दो, ज्यादा महंगो पड़ेगा वो। एक और कर लेते, टाइम हो गया कितना है, बस एक और कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और ले लो, क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल सा ही है एकदम। ऐसे 10 सवाल थोड़ी आते हैं यार, एक ही जैसे 10 सवाल थोड़ी आते हैं। आप लोगों तो एक सवाल टफ आ जाता है, मतलब सारे 150 ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। पूरा पेपर 150 एक मैनेजेबल बैलेंस पेपर होता है। 150 में से आप चाहे कहीं का भी कोई भी पेपर उठा लाओ, और कोई बच्चा अगर पढ़ा हुआ है, बिना पढ़े हुए के लिए तो 150 के 150 एक जैसे है ना। जो नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए तो 150 के 150 एक जैसे। अगर कोई भी बच्चा पढ़ा हुआ है, तैयारी की हुई है, तो उससे जाके पूछिए, कोई भी पेपर आरपीएससी का आज तक इतिहास में जितने भी पेपर हुए आरपीएससी का उठा के देखो, 50% पेपर ऐसा था जो किया जा सकता था। 50% पेपर हमेशा ऐसा होता है जिसको किया जा सके। और है नहीं यकीन, अगर ये मेरी हाइपोथेसिस गलत है, उठा लो कोई पेपर, ला दो मुझे कोई पेपर। आज तक इतिहास में जितने भी पेपर हुए हैं, संस्कृत विभाग, आरपीएससी, सामान्य भर्ती, किसी भी एक पेपर को उठा के बता दो, डीएसएसबी और स्टेट का उठा लो, और बता दो कि 50% पेपर अटेम्प्ट करने लायक नहीं था, मैं बैठा हूं। तो ये दिमाग में बिठा रखा है हमने। और फिर क्या होता है कि जो आम सहमति होती है ना, जब आप उसके पक्ष में बोलते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन जब आम आम सहमति के खिलाफ अगर आप बोल जाएं तो लोग डांग लेकर खड़े हो जाए। अब जैसे 2022 का पेपर था, अगर 2022 के पेपर को आप ये बोलते हैं कि टफ था, तो आपको और 500 लोग मिल जाएंगे जो आपसे सहमत होंगे। लेकिन अगर आप ये कह दो कि पेपर ठीक था, किया जा सकता था, इतने में लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, मतलब बकवास कर रहा है, पेपर दिया नहीं, इसको क्या पता। जो दिया वो जानता है। देखो, इसमें दिमाग लगाना है, ये सवाल दिमाग लगाने वाला है, गौर करो। मूल क्या होता है, निकालने की जरूरत थोड़ी होती है हमेशा कि मूल निकालोगे तो ही मूल आएंगे। दिमाग से भी तो मूल आते होंगे। मूल क्या होते हैं, जो संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे गौर करो, एक ऐसा मूल एक है जो संतुष्ट करेगा। अगर x की जगह एक रख दे तो ये कट के 0 हो रहा है। साफ दिख रहा है कि अगर मैं x का मान एक रख दूं, x का मान एक रख दूं, तो एक रखते ही ये सब कुछ कट जाएगा। ये रहा, x का मान एक रखते ही आ गया। इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल एक है, और चारों ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, एक मूल एक हो गया। एक तो मिल गया, दूसरा और चाहिए, दूसरा भी मिल जाएगा। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा आपके पास है, एक मूल आपके पास है, दूसरा मूल अभी निकल जाएगा। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। तो अल्फा यानी आपका एक, बीटा आपको निकालना है, c आपका r-p, a आपका p-q, बीटा बराबर हो गया r-p/p-q। r-p/p-q, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा। तो करत करत अभ्यास सब पता चल जाएगा। अभ्यास करने, माने भी कोई पहला दिन से ठाकुर पड़े हो, हमें भी पहले दिन ही नहीं पता लग गया था कि ऐसे होता है। अभ्यास करते जाओ,
अभ्यास में वो दिखने लग जाएगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखता था, फिर चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभ्यास से। अभ्यास बंद कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, अभ्यास करते रहोगे तो ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वो दिखने लगेगा सवाल में जो पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो चलो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, बढ़िया लगा होगा। मेहनत करते रहिए। हाँ, थोड़ा परेशानी तो देखो होगी होगी, ये परेशानी लेते रहो, आप बेहतर हो रहे हो, बस सीधी सीधी बात है। ऐसे मत देखो कि कितने मुझसे हुए कितने मुझसे नहीं हुए, क्या मैं कर पाया क्या मैं नहीं कर पाया। एक तो संतुष्टि ये होनी चाहिए कि मैं आज कुछ सीख के जा रहा हूँ, ये फील करो। अगर आप सीख के जा रहे हैं तो आप बेहतर हो रहे हैं, सीख नहीं तो आए थे, सीख के जा रहे हो मतलब बेहतर हो रहे हो। अब आपको चाहिए मेरिट कब टूटेगी, टॉपर कब बनूंगा, सिलेक्शन कब होगा, हर दिन आप ये चीजें लेके आते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप छोटा टारगेट लेके आए कि जब मैं क्लास में आया और अब जब जा रहा हूं तो मैं सीख के जा रहा हूं, अगर ये जवाब हाँ है तो आप बढ़िया हो गए बस। लेकिन हमारा जवाब तो ये है ही नहीं, हमारा सवाल तो ये था कि क्या कट ऑफ पार हो जाएगी, जिसका भी जवाब कुछ है ही नहीं। तो अगर सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिल जाएगा। आप बेहतर इस क्लास से पहले जो भी आप थे और इस क्लास के बाद आप जो जा रहे हैं, थोड़े से बेहतर हुए नहीं हुए, हुए तो आपकी क्लास सार्थक होगी बस। और ऐसे ही सार्थक होते होते वो कट ऑफ भी पार हो जाएगी, लेकिन एक दिन में नहीं। ठीक है ना, वो भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कल क्लास सैटरडे है ना, कल सैटरडे थोड़ी यार, कल तो फ्राइडे है। कल तो फ्राइडे है, हाँ बिल्कुल होगी। कल फ्राइडे है, कल तो होगी क्लास। कल तो फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो क्लास होगी। हम्म, कल बिल्कुल क्लास होगी आप। चलो मिलते हैं आप। एक कहाँ से आया, एक यहाँ से आया कि हमने एक्स एक रखा, हमें एक लगा कि अगर एक रख देते हैं तो ये जीरो हो रही है, और जीरो हो रही है। अगर कोई समीकरण किसी से जीरो हो जाती है तो वो उसका मूल होता है। अगर कोई एक्स का मान रखने पर आपकी समीकरण जीरो होती है, एक्स का मान अगर आप एक रखते हैं, यहां देखो, एक्स बराबर एक वो बंदा है जिसको रखने पर जीरो आ रहा है। अब बात यह कि एक्स बराबर एक का पता कैसे चला, तो पता तब चलता है जब आप प्रैक्टिस में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको पहले दिन ये नहीं पता चलेगा, है ना, ये पता नहीं चलेगा। एक्स बराबर एक रखने पे जीरो आ गया, इसका मतलब एक्स बराबर एक मूल है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है आपका कि एक्स बराबर एक का पता कैसे चला, तो पता चला प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है। और अगर आप बाय ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन भी कह रहा है कि वन मूल है। ये देखो, अगर आप ऑप्शन पे भी नजर डालें तो ऑप्शन भी बता रहा है कि एक जो है वो मूल है। चार ऑप्शन में आ रहा था, तो आपको नजर ऑप्शंस पे भी रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से, कल फिर मिलते हैं। हाँ, ठीक है।